हमारा जो लास्ट सवाल है चैप्टर नंबर 8.1, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य। ठीक है, हाँ, देखिए कि पहला दे रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसके द्वारा पूछा गया कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो पहले आप tan का मान निकालिए, लाल बटे कका से हम tan को क्या कहते हैं, तो tan थीटा को हम बोलते हैं लाल बटे कका से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए कि आप tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan थीटा को हम कहते हैं लंब बटे आधार। अब देखो, आप कोई भी त्रिभुज आपके द्वारा बनाया जाता है तो सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण होती है। अब आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपका लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये यदि छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा, इसमें कर्ण है नहीं, तो इसमें फिक्स है कि या तो ये बड़ा हो सकता है और ये भी बड़ा हो सकता है। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो हमेशा 1 से कम ही आएगा, मतलब 1 से अधिक ही आएगा। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो 1 से कम आएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर इसने जो लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, सदैव नहीं, कभी भी 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। ये क्या हो गया, असत्य। ठीक है, फिर हमको करना है कोण a के किसी मान के लिए क्या sec a 12/5 होता है। तो आप sec को देखिए, आप क्या बोलते हैं इसको, देखो sin cos tan cos sec कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। मतलब देखिए कि जो कर्ण है वो बड़ा होना चाहिए, आधार छोटा है और आधार छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर कर्ण बड़ा है तो है, आधार छोटा है तो है, तो हाँ ये किसी मान के लिए ऐसा हो सकता है, होगा ये कोण a किसी मान के लिए सत्य होगा, क्योंकि sec a यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण हमेशा बड़ा होगा। देखो ऊपर बड़ी चीज, बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना है cos a। तीसरा देखिए, cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए क्या प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो नहीं है, क्योंकि cos और कोसेक, देखो ये तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ये है, यह इनकी शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म जैसे साइन, जैसे हम बोलते हैं साइन में होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म साइन नहीं होता है, पीछे ई लग जाता है, इसको शॉर्ट में हम साइन बोलते हैं। कर्ण बटे लंब को इस नाम से हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये साइनी, साइनी बोलेंगे, साइन बोलेंगे इसको। ठीक है, कॉस है तो उसका देखो कोसेकेंट होता है, ठीक है, ना कि कोसेकेंट। ठीक है, ये तो कोसेक का है, इसकी कोसेक की फुल फॉर्म है कोसेकेंट। ये कॉस की तो ये रही, देखो इसमें ऐसे सी लिखा हुआ है, सीओ है, सी है, केवल कोसेकेंट। ठीक है, तो यह इसकी फुल फॉर्म नहीं है, इसलिए यह असत्य होगा, यह असत्य होगा। इसके बाद देखिए कि क्या cot और a का गुणनफल होता है क्या। अब आपने कभी भी देखा है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है कि sin 90 डिग्री और sin 90 का मान 1 होता है, तो क्या आप sin और 90 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, नहीं, इस पूरे का मान sin 1 होता है। तो इसने लिखा है cot और a का गुणनफल होता है, नहीं होता है। ठीक है, और ये देखिए किसी भी कोण के लिए क्या sin थीटा 4/3 होता है। तो आप देखिए 4/3 को लाल बटे कका से हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। अब देखिए ऊपर लंब है, नीचे कर्ण है, मतलब ऊपर नीचे बड़ी होनी चाहिए कर्ण, ऊपर छोटा होना चाहिए लंब या आधार, कुछ भी हो छोटा, लेकिन नीचे कर्ण है तो नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी नहीं है, ये इससे छोटी है, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य। ठीक है, जो सत्य थे वो मैंने आपको वो कह दिए। ठीक है, उसका संक्षिप्त रूप ऐसे हम इसको निकालेंगे। देखो यहाँ पर साइन है, साइनी, ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, जबकि ये साइन कोसेकेंट टेंजेंट। ठीक है, तो ऐसे है यहाँ पर। देखिए इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्न चैप्टर नंबर 8.1 है, चैप्टर नंबर 8.1
वो आज पूरी होती है और कल हम 8.2 देखेंगे। और 8.2 के अंदर मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके सूत्र कैसे निकलते हैं वो सभी, ठीक है। इसी के साथ आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे, ठीक है, मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और ऐसे वीडियो आपको और देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारे दोस्त का, बाकी सारे स्टूडेंट का भी फायदा हो तो आप उसे शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।